तो यहाँ ये डायरेक्ट बनेगा, इतना थोड़ा हल करना है, सीधा x निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे ऐसा ही मन 16 और आधा किए 8, दोनों को घटाए 10, आधा किए 5, इस तरह बनाया जाएगा। जब एग्जाम हॉल में ऑप्शन वाला सवाल रहेगा तो इस तरह बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का बीजगणित अलजेब्रा का फाउंडेशन बैच जो चल रहा है उसका सभी उदाहरण देखेंगे। और अलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छा से सीख लीजिए क्योंकि इसमें फार्मूला का यूज होता है और बहुत सारे बच्चे का फार्मूला याद नहीं होता है। तो फार्मूला याद नहीं रहने के कारण अलजेब्रा का प्रश्न नहीं बना पाता है। तो हम आपको एकदम ईजी तरीका से बताएंगे, इसमें फार्मूला भी याद हो जाएगा और बनाने का तरीका भी आ जाएगा। और एक बार तरीका आ जाएगा तो फिर फार्मूला ऑटोमेटिक वहाँ पे भी बना सकते हैं। इससे पहले इसका बेसिक क्लास देख लीजिएगा अलजेब्रा का, तो उसमें पूरा आपको अलजेब्रा का जो भी फार्मूला है वो बनाने आ जाएगा। उसके बाद उसको याद करते रहना आपका काम है, ठीक है। तो चलिए आज इसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज फिर आएंगे तो आपका पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। इसमें अलजेब्रा में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर समझ में नहीं आया, तो एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पर थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए, तो हमको लगता है कि आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे फिर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ओके। तो चलिए आज देखिए, एकदम ईजी है अलजेब्रा चैप्टर। देखिए कहा 2x + 3x, तो इसमें देखिए क्या है, x यहाँ पे 2 है और फिर यहाँ पे 3 है, तो सिंपल सा है, x को कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए ये पेन है, तो आपके पास 2 पेन है और ये 3 पेन है, x को मान लिए हम पेन, सीधा बात। तो 2 पेन 3 पेन कितना हो जाएगा, 5 पेन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 + 3 5 और x है तो x रख दीजिए, सिंपल सा है। तो चलिए इसका हो गया। अब आगे देखिए, इसमें देखिए 10x प्लस और फिर -11x। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए कि प्लस और माइनस, आप पहले बेसिक क्लास जरूर देख लेना है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x और प्लस माइनस -11x। अब ध्यान दीजिए 10 में से 11 घटाना है, तो 10 में से 11 घटेगा, तो नहीं घटेगा तो उल्टा घटाना है, यानी 11 में से 10 घटाना है। तो 11 में से 10 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, x लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे माइनस ज़्यादा चिन्ह इसमें था तो माइनस लगा देंगे, बस हो गया, इतना ही इसका काम था। तो चलिए अगला देखिए, का 10y + 5x प्लस और -6x + 10y - 30y। इसमें ध्यान दीजिए, देखिए x भी है और y भी है, तो इसमें सबसे पहला काम होगा, सब x को एक जगह काउंट कीजिए और y को एक जगह काउंट कीजिए, उसके बाद फिर उसमें हटाना जोड़ना घटाना है। जैसे देखिए ये 5x हुआ, तो पहले लिख देते हैं 5x, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 6x। उसके बाद अब बाकी सब बचा y, तो यहाँ लिख देंगे 10y और यहाँ फिर प्लस 10y - 30y। देखिए एक जगह अभी हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो फिर डायरेक्ट ये हल हो जाएगा, बात समझे। अब यहाँ देखिए 5 में से 6 जाएगा तो उल्टा घटाएंगे तो -x आएगा। इसमें देखेंगे प्लस 10 और 10 20y - 30y। अब ये -x, अब ये दोनों देखिए फिर एक जात हुआ, तो एक में क्या करेंगे, 20 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा फिर माइनस, उल्टा घटेगा क्योंकि 20 में से 30 घटता नहीं है, तो 30 में से 20 घटा देंगे तो चिन्ह दे देंगे बड़ा वाला का, तो ये आएगा -10y। यही आंसर आ गया। अब इसमें अगर माइनस बाहर कर देंगे तो अगर कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा x + 10y। बात समझे, ये भी आंसर रह सकता है, लेकिन आपका ये आंसर ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से फिर आंसर को मिलाया जाता है। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, एकदम इजी है। देखिए 2x माइनस फिर -5x, आपको बेसिक क्लास किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस, तो ये हो जाता है प्लस। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस माइनस प्लस 5x, तो ये रहेगा 2 + 5 7x, सिंपल सा हो गया, यही आंसर। चलिए अगला देखिए, 7x - 4x फिर -5x प्लस -6x। देखिए ये ब्रैकेट में है, दो चिन्ह एक साथ खुला नहीं रहता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। और आपको चिन्ह पता होना चाहिए कि माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये प्लस आता है, फिर प्लस गुना प्लस करेंगे तो ये प्लस आता है,
फिर यहाँ माइनस गुना प्लस करेंगे तो ये माइनस आता है, और प्लस गुना माइनस करेंगे तो फिर माइनस आता है। ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये लिखेंगे 7x और ये माइनस है 4x, ये माइनस माइनस प्लस 5x और ये प्लस माइनस माइनस 6x। अब क्या करेंगे, जो भी जोड़ वाला है एक जगह जोड़ देंगे और घटा वाला को एक में जोड़ देंगे। जिससे यहाँ देखिए नहीं कुछ लिखा है तो प्लस छुपा रहता है, तो ये 7 और 5 एक में जोड़ देंगे तो ये जाएगा 12x, और ये माइनस वाला दोनों को एक में जोड़ देंगे तो ये जाएगा माइनस 10x। तो ये हो जाएगा 12 में से 10 जाएगा 2x। यही आंसर हो गया। समझ रहे हैं? तो अगर समझ रहे होंगे तो कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं। देखिए जहाँ पर नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, और समझ रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए। अगर कमेंट कीजिएगा तब तो हमको पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छे तरीक़ा से बता रहे हैं। कहीं पर आप लोग जहाँ पर बताइएगा कि सर यहाँ पर नहीं समझे, तो उससे हमको पता चल जाता है कि इस प्रश्न में बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, तो वहाँ पर फिर अलग से बताते हैं। तो इसलिए आप लोग कमेंट किया कीजिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 2x गुना 3x स्क्वायर बताए थे कि देखिए अगर x गुना और मान लीजिए x, इस पे पावर m हो, इस पे पावर n हो। याद कीजिए बताए थे कि आधार सेम हो तो गुना में पावर जुड़ता है। तो यहाँ देखिए आधार सेम है, x है, इसमें भी x है, तो और इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x 1 है और ये 2 है तो 3x हो जाएगा। सबसे पहले अंक को गुना कर देंगे, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। अब पावर देखेंगे x और 1 और फिर यहाँ पर सीधा जोड़ देंगे पावर को। x पे पावर 1 है और आधार सेम हो गया तो पावर जोड़ देंगे, बस यही हो गया आंसर। चलिए अगला देख लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा जब a प्लस बी बराबर 4 और a बी बराबर 3 दिया हो। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका पूछा है क्या होगा, तो a प्लस बी दिया हुआ है और a बी भी दिया हुआ है। तो याद कीजिए फॉर्मूला इसमें क्या बैठा सकते हैं कि a यहाँ पर माइनस है तो प्लस में लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे माइनस 4ab। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों कैसे हुआ वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। इसको जब हल करेंगे पूरा तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये देखिए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और यहाँ माइनस 4ab हम अपना मन से लगा दिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab में 4ab घटेगा तो आएगा माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो इसी का मान पूछा था। तो यहाँ लिखेंगे अब a प्लस बी का वैल्यू दिया है 4, तो ये जगह 4 का स्क्वायर माइनस फिर 4 गुना ए बी का वैल्यू कितना है 3 है, ये जगह 4 चौका 16 माइनस 12 बराबर 4। यही आपका आंसर आ गया। एकदम इजी था, और इसमें अक्सर बच्चे नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको फॉर्मूला पता नहीं है। इसलिए बेसिक जो है चैप्टर 3 का वो भी देखना है। बेसिक जो भी चैप्टर पढ़ना है पहला क्लास बेसिक पूरा देख लेना है पूरा, तब फिर देखिए कहीं पे डाउट ही नहीं होगा। उसके बाद एक्सरसाइज बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए अगला देखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें यदि a प्लस बी बराबर 4 a माइनस बी बराबर 2 हो। तो देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार होगा a प्लस बी यानी एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो देखिए जोड़ दिया हुआ है 4, फिर गुना में लिखेंगे माइनस का मान दिया है 2, नहीं इसका मान रख दिए a प्लस बी बराबर 4 और a माइनस बी बराबर यहाँ पर 2, तो ये होगा 4 दूनी 8। यही आंसर हो गया। सिंपल सा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखिए। 13 माइनस एक्स बराबर 9 में x का मान क्या होगा। देखिए इसको दो तरीका समझिए। एक तो ऐसे समझिए कि इसमें 13 में से क्या घटाएंगे 9 आ जाएगा, एकदम आसानी से है। तो 13 में से 4 घटाएंगे 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ x का वैल्यू 4 होगा। अब चलो बना के हल करते हैं। देखिए ये x को दे ही रहने देंगे तो माइनस एक्स बराबर ये 9 और ये 13 इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 9 में से 13 जाएगा, नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा तो लेकिन लिखेंगे माइनस 4। अब माइनस दोनों साइड में है कट जाएगा, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गया 4। यही आंसर हो गया। चलिए इसको समझिए। समीकरण x प्लस वाई बराबर 13, यानी समीकरण दिया हुआ है x प्लस
y बराबर 13। फिर अगला है कि x माइनस वाई बराबर 3, तो x माइनस वाई बराबर 3। अब एक चीज़ समझिए, अब आपको यहाँ पर आसानी से समझाते हैं। इसमें से एक चीज़ बताइए, अभी x प्लस वाई बराबर 13 है, इसमें कौन बड़ी संख्या पता चलेगा? अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन इस दूसरा समीकरण से पता चल जाएगा कि x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x माइनस वाई बराबर 3 है, इसका मतलब ये x ज़्यादा है, x ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि बड़ी संख्या x पूछा है तो यानी बड़ी संख्या पूछा है, और y पूछा है, यानी दोनों पूछा है तो यानी बड़ी छोटी कहा है। हम पहले कंफर्म हो गए कि कौन सा बड़ी संख्या है। देखिए, अगर दोनों x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 8 है, तो इसमें कुछ भी रह सकता है। x का वैल्यू 1 रह सकता है, तो y का वैल्यू 7 रह सकता है, समझिए। एक और अगर x का वैल्यू 6 रहेगा तो y का वैल्यू 2 रह सकता है। इसमें जोड़ में नहीं पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर हम माइनस कर दें, मान लीजिए x माइनस वाई बराबर अगर हम लिख दें 2, तब ये फिक्स है कि x ही बड़ा होगा, चाहे आप कुछ भी करके देख लीजिए। जैसे 10 लिखिए, y का वैल्यू लिख दीजिए 8, तो 2 आ गया। इसको लिख दीजिए 20, तो y का वैल्यू आपको 18 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि x बड़ा है। इतना आप समझाए क्लियर करके। अब अगर नहीं समझे होंगे तब तो फिर किस तरह समझाएंगे, आप ही लोग हमको कमेंट कीजिएगा। तो अब चलिए यहाँ डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या, इसको x मान लेंगे, x से होगा। तो बड़ी संख्या निकालने के क्या बताए थे? दोनों को जोड़कर आधा कीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और प्लस 3 और बटा 2, तो बराबर हो जाएगा 16 बटा 2 बराबर 8। तो बड़ी संख्या 8 निकल गया। तो अब बड़ी संख्या 8 हुआ, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब छोटी संख्या निकालना है, यानी y निकालना है। तो y बराबर, अब दोनों को घटा के आधा करेंगे, तो 13 घटा 3। ये सब मौखिक करिएगा, ये हम लिख के बता रहे हैं कि ताकि आप समझ लीजिएगा या कॉपी पे नोट कीजिएगा, इसलिए। नहीं तो ये डायरेक्ट बन जाता है ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10 बटा 2 बराबर 5, यानी x बराबर हो गया 8 और y बराबर 5। चेक कर लीजिए, 8 5 13 और 8 में से 5 जाएगा 3। तो यहाँ ये डायरेक्ट बनेगा, इतना थोड़ा हल करना है। सीधा x निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे ऐसा ही मन मन 16 और आधा किए 8, दोनों को घटाए 10, आधा किए 5। इस तरह बनाया जाएगा। जब एग्जाम हॉल में ऑप्शन वाला सवाल रहेगा तो इस तरह बनाएंगे। बात समझ गए? चलिए अब अगला देखिए। का समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 1, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8। तो समीकरण में x y का मान क्या होगा? देखिए, 2x माइनस 3y बराबर 1, फिर यहाँ है x प्लस वाई बराबर 8। अब यहाँ पे सेम तो नहीं है। जब ये सेम रहता, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो वो रूल लगाते। यहाँ पे अलग अलग है। तो अब इसमें क्या करना है? एक किसी को बराबर करना है। तो जैसे एक बराबर करना है, यहाँ जैसे 3y है तो इसको भी 3y कर देंगे, या इसको 2x कर देंगे। तो अगर हम इसको 3y कर देते हैं, बात समझे, तो या यहाँ से दो तरीका से इसको निकाल सकते हैं। दोनों तरीका बता देते हैं, जो अच्छा लगे उसको यूज करना है। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 को 3 से गुना कर देंगे। समीकरण ये जो 2 है इसको 3 से गुना कर देंगे, तब ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3y बराबर ये 24 हो गया। अब इसका काम खत्म है, ठीक है, इसका काम खत्म है। अब ये हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे? सीधा एक प्लस एक माइनस, तो सीधा जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x और बराबर ये हो जाएगा 25। तो x बराबर क्या हो गया? 25 बटा 5 बराबर 5। तो x का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 1 में रख देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें अगर रख देंगे, ये सब मौखिक कर लेना है। जैसे x प्लस वाई बराबर 8 है ना, और ये निकल गया है x प्लस वाई बराबर 8 था, x का वैल्यू 5 निकल गया, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। सिंपल है, बात समझे? इतना इजी बता रहे हैं। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका था, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, जो 10th में पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तब। अब एक है कि देखिए यहाँ समझिए, अब दूसरा तरीका बताते हैं, जो अच्छा लगे उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको हर ढंग से बताएंगे। और देखिए एक है कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर है 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ये हो गया। तो ये y को हटा के इसका मान रख सकते, ये रख सकते हैं, क्योंकि y जो है 8 माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 और y की जगह लिखेंगे 8 माइनस एक्स बराबर 1।
तो ये आएगा 2x, ये -24 और -3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और बराबर 1। यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा, देखिए 2 3 5, 5x, आइए -24 से उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 24, तो देखिए x बराबर हो गया 25/5 बराबर 5। बात समझे? तो अब इसके बाद फिर मान रख देंगे इसमें, तो y का मान निकल जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, या इस पर रख देंगे x का मान, तो y निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 8 और -5 बराबर 3। तो जो अच्छा लगे, अब इसमें भी डाउट हो तो फिर विलोपन विधि इससे समझिए। ओके, इस तरह आप लोग का ये थोड़ा बेसिक था और इसमें उदाहरण का सब बता दिए हैं। अब जो एक्सरसाइज चलेंगे ना, उसको थोड़ा ध्यान से कलम कॉपी लेके बैठिएगा, और एक्सरसाइज बनाने से पहले आप लोग पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो उसको ज़रूर देखना है। पहला पार्ट जो इसका है बेसिक, उसको ज़रूर देखना है, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सिस्टम से चलिएगा तो आसानी होगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि हम तो पहले ही आपको समझा चुके हैं सब परिचय में ना, उसका जो फॉर्मूला बताए हैं बेसिक में, तो इसलिए पहले उसको ही जाके देख लिया कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये फाउंडेशन बेंच चला रहे हैं, एकदम बेसिक से चला रहे हैं, इसमें एकदम कैसा भी बच्चा कमज़ोर क्यों ना हो, सबको आ जाना चाहिए समझ में। और जो कुछ जानते हैं मैथ, तो उनको तो बेनिफिट हो ही रहा होगा, बाकी सभी को, हमको सभी को लेके चलना है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये सब बोलना नहीं पड़े, ये सब ऑटोमेटिक कर लिया करिए। ओके।